नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। सेक्टर 17 में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिल्ली से राज्यसभा सांसद एन.जी. गुप्ता, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय बान की मौजूदगी सुशील कुमार गुप्ता ने नामांकन भरा। एक बड़े रोड शो के साथ सुशील कुमार गुप्ता निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन के बाद मीडिया को संबोधित किया। गुप्ता ने इंडिया गठबंधन को समर्थन और उन्हें आशीर्वाद देने पर जनता का आभार जताया। सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की एक तरफ लहर चल रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार को विफल करार दिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के इस संघर्ष में आप सभी मेरा सहयोग करें। उन्होंने कहा, मैं कुरुक्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि संसद में कुरुक्षेत्र लोकसभा के स्थानीय मुद्दों को उठाऊंगा और उनको पूरा करने का काम करूंगा। कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करूंगा और रिंग रोड का निर्माण करूंगा। साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर बेड और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना, शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों, शौचालयों, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई और कुरुक्षेत्र की आवाज संसद में उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुना है। इस लड़ाई में सभी के सहयोग की जरूरत है, इसीलिए इस नामांकन रैली में सभी शामिल हों। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कुरुक्षेत्र से एक डरा हुआ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो नवीन जिंदल को ईडी का डर दिखाकर उम्मीदवार बना दिया। जिस व्यक्ति को खुद बीजेपी ने कुरुक्षेत्र की धरती पर कोयला चोर कहा, उसे ही कुरुक्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता, वो कुरुक्षेत्र की जनता की आवाज क्या उठाएगा। आज कुरुक्षेत्र की जनता को मजबूर उम्मीदवार की नहीं, मजबूत उम्मीदवार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो जनता किस पर विश्वास करे। ये वही प्रधानमंत्री है जिसने हर खाते में 15 लाख रुपए, किसानों को MSP देने का वादा किया था और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सभी वादे जुमला निकले। कोई पार्टी और चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय देश और लोकतंत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी की विदाई तय है। इसलिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था कि गठबंधन टूट जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा, जेल से सरकार चला लेंगे लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय बान समेत वरिष्ठ आप और कांग्रेस नेताओं ने उपस्थितों को संबोधित किया और सुशील गुप्ता की जीत का दावा किया। चीमा जी, उदय बान जी, एन.डी. गुप्ता जी, अशोक अरोड़ा जी, चट्टा जी, अनेकों साथी साथ में आए। पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा से हजारों की संख्या के अंदर जनता साथ चली है और बहुत प्रभु का आशीर्वाद। शुभकामनाएं देना उनकी ड्यूटी बनती है। ऐसी डेट में तो और क्या देंगे, शुभकामनाएं दे सकते हैं। माहौल एक तरफा इंडिया गठबंधन के लिए, एक तरफा जीत है। पूरी जनता इस बात का गवाह है। बिल्कुल असर है, पूरा असर है। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके बीजेपी ने अपने ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकी है। लेकिन राम मंदिर का क्षेत्र भाजपा ले रही है, फायदा मिलेगा इस बात का? उनका घमंड है कि वो राम को लाए हैं और हमारा कहना है हमें राम लाया है। दोनों के अंदर बहुत फर्क है। राम तो हमारे के अंदर बसे हुए हैं। राम जी को लाने वाले हम कोई हो ही नहीं सकते। राम जी के मंदिर बनना चाहिए, हजारों बनने चाहिए, लाखों बनने चाहिए, हर व्यक्ति बनाए। इसकी हमारी शुभकामनाएं हैं। उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, उन्होंने मंदिर बनाया। लोकसभा की जनता को ये कहना चाहूँगा, परिवर्तन के लिए वोट दें, विकास के लिए वोट दें। ये जो बेरोजगारी फैला रखी है, जो अपराध फैला रखा है, जो नशा फैला रखा है, जो शिक्षा संस्थाएं बंद होती जा रही हैं, चिकित्सा संस्थाएं हैं नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, इस व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जरूर है। सिर पे चढ़ जाओ राम में देखूंगा। आज पूरा कुरुक्षेत्र बदलाव चाह रहा है, पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है, पूरा हिंदुस्तान बदलाव चाह रहा है, पूरा देश
भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, जो ये लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, जो इस संविधान को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने चलते चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए और ये कहा कि कांग्रेस बिना चुनाव के, बिना पैसे के चुनाव लड़े, जिन्होंने चलते चुनाव के बीच में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और ये कहा कि बिना नेता के चुनाव में, जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री जिस तरह से हमारे दो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जो एक नेशनल पार्टी के संयोजक हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।